रक्षा और संरक्षा हो सकती है, संरक्षण हो सकता है, यह उसका पूजा है। हमारी माँ हमको शायद 6 महीने या साल भर या 2 साल या 5 महीने या 5 बरस हमें अपने सीने का दूध पिलाती है, लेकिन जिस गाय ने हमें भले ही जन्म न दिया हो, उस गाय माता का दूध जब से हम जन्म लेते हैं तब से पीना शुरू करते हैं, तो जब तक चिता पर जाते हैं तब तक उसका दूध पीते हैं। तो जिस एक माता का दूध पीने के कारण यदि हम उसे 6 महीना साल भर दूध पीने के कारण उसे माता कहते हैं, तो जिस माता का दूध हम जन्म से लेकर के मृत्यु के सैया तक पीते हैं, उस गाय को माता कह करके उसकी सेवा, उसकी वंदना क्यों नहीं की जानी चाहिए? जरूर किया जाना चाहिए। और कबीर साहब ने ऐसा किया। एक बार की बात है, मैं गया जा रहा था, कार्यक्रम था मेरा गया तरफ, तो गया हावड़ा वहां कहलगांव भागलपुर से बनती है, उसमें बैठा 3 बजे, रिजर्वेशन डब्बे में था। तो मेरे सीट के बगल में दूसरे सीट पर एक जो आरएसएस बजरंग दल से जुड़े हुए कोई कार्यकर्ता थे। आवाज को थोड़ा ठीक कर दीजिएगा भाई साहब, थोड़ा पतला करके और आवाज बढ़ा दीजिए। तो उस पे, हाँ बहुत बढ़िया, रहने दीजिए। तो उस गाड़ी से जब मैं जा रहा था, तो मेरे बगल के सीट पर एक आरएसएस का या बजरंग दल का ऐसा कोई कार्यकर्ता था। गंजी वगैरह भी वैसा ही पहना हुआ था, लाल लाल सब पहने हुए थे। परिचय उसने दिया कि मैं विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल से जुड़ा हुआ। तो उसने मेरे उजले उजले कपड़े को देखे, तो और उसमें भी गया की तरफ जा रहा, जो गया पिंडदान करने के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें भी उजला कपड़ा पहना हुआ। तो उजला कपड़ा को तो देख के लोग इधर ही ऐसे भड़कता है, भड़कता है ना। जहां पर साधु महात्माओं का प्रचलन है तो लोग तो समझ जाते हैं कि ये महात्मा लोग हैं, लेकिन जहां पर इन लोगों का, महात्मा लोगों का आवागमन नहीं होता है, और ऐसे लोग जब उजला कपड़ा वाले को देखते हैं तो बस एक ही बात सोचने की लगता है, इसका कोई माँ बाप मर गया होगा इसलिए कफन पहन लिया, लगता है ना। तो उसमें तो एक तो ऐसे लोग इसको देख करके भड़कते हैं, नाक मुंह सिकुड़ते हैं, और उसमें भी गया वाली ट्रेन पर बैठे हुए, तो फिर तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो वो आदमी जो जुड़ा हुआ था उस आरएसएस संगठन से, विश्व हिंदू परिषद से, वो जैसे उस उजला कपड़ा को देखा तो थोड़ा साइड साइड सड़कता था। मैंने सटना नहीं चाहता था, लगता था कि मैंने सटेंगे तो छुआ हुआ जाएंगे। तो मैं अकेले बैठा था, तब तक में हमारे साथ में जो और 2-3 सन्यासी थे वो भी आ गए। तो जब उसने देखा कि 3-4 लोग एक ही ड्रेस का कपड़ा पहना, तब उसको लगा ये मरबो किया होगा तो एक ही आदमी ने करता बना होगा। 5-6 आदमी एक ही ड्रेस पहना हुआ है, तो ये सब तो करता नहीं हो सकता है। तब उसके दिमाग में लगा कि लगता है कुछ अलग बात है। तो जैसे देखा कि 2, 4, 5 की संख्या में हम लोग हैं, तो वो थोड़ा नजदीक आया, और नजदीक आने के बाद उन्होंने पूछने की हिम्मत जुटाई, पूछा कि आप लोग मैंने गया जा रहे हैं तो कुछ पारिवारिक इस तरह का मामला है? नहीं, डर डर के पूछ रहा है। हम कहे डर के क्यों पूछ रहे हैं, सीधे पूछिए ना, क्या पूछना चाहते हैं? हम लोगों के परिवार में कोई मरा उड़ा नहीं, हम लोग करता उड़ता नहीं है। तब क्या है? तो मैंने कहा कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा को मानने वाला एक सन्यासी हूं। तो ये बात कहा तो थोड़ी राहत तो उनको हुई बेचारे को, लेकिन थोड़ा उसका भीरकुटी तन गया, आंखें तन गई। उन्होंने कहा कि कबीर साहब को आप मानते हैं, पढ़े लिखे आप हैं? मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा लिखा हूं। तो कहे सन्यासी ही बनना था तो आपको कबीरे मिला था, दूसरे किसी पंथ से, दूसरे कोई महात्मा से जोड़ते, कबीर साहब से क्यों जोड़ गए? मैंने कहा कबीर साहब से आपको आपत्ति क्या हुई? उस सज्जन से मैंने पूछा, मैंने कहा आप बेहिचक मेरे सामने आप भाव रखिए, आप ये मत सोचिए कि कबीर साहब के मैं विपरीत बोलूंगा तो ये आदमी आग की तरफ बम गोला भड़क जाएगा, इसका नहीं भड़कूंगा। कबीर अभी बता रहे थे हमारे संजीव साहब कि सदगुरु कबीर का दर्शन और सिद्धांत ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर इस संसार में निर्मल जन बन करके संसार के समस्त जलन को शांत करने वाला, जिसको कबीर साहब ने अपनी भाषा में कहा कि आग जो लगे आकाश में
चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। कबीर ऐसे शीतल है, कबीर ऐसे निर्मल गंगा है कि चलते हुए संसार पर जिस गंगा को छिड़क दिया जाए तो संसार की जलन शांत हो जाती है। इसलिए आप बेहिचक मेरे सामने कोई बात रखिए, ये कबीर का सन्यासी है, ये उबालेगा नहीं बल्कि उबले हुए को शांत कर देगा और ठंडा कर देगा। आपको जो बोलना है बेहिचक बोलिए, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। उन्होंने कहा कि कबीर साहब से मुझे थोड़ी चिढ़ है। मैंने कहा क्यों? कहा कबीर साहब के द्वारा जितनी भी बातें बोली गई है उस सारी बातें देश के खिलाफ, संस्कृति के खिलाफ, सभ्यता के खिलाफ, देवी के खिलाफ, देवता के खिलाफ, परंपरा के खिलाफ, जहां भी देखिए केवल खिलाफ ही खिलाफ। हमने कहा ये खिलाफ आपको क्यों नजर आ रहा है? चश्मा आप लाल पहने हैं और संसार को हरा देखने की कोशिश करेंगे तो याद रखिए कि जब तक आपके आंख पर किसी भी रंग का चश्मा रहेगा तो संसार जैसा सच है, संसार का सच आपको कदापि दिखाई नहीं दे सकता। यदि संसार के सच को देखना चाहते हैं तो अपने आंख पर जो आप अपने कलरफुल चश्मा लगा के रखा है उस चश्मा को उतार करके एक बार देखिए तो संसार आपको सच दिखाई देने लगेगा। आपके संसार को देखने में और सदगुरु कबीर को संसार देखने में जो दोनों में अंतर दिखाई देता है, कबीर खुले निगाह से संसार को देख रहा है और आप अपने अपने मत और मजहब के अनुसार आंख पर चश्मा लगा करके देख रहे हैं। आपके जैसा उनको दिखाई कैसे देगा भाई? किस नजरिए से लग रहा है कि कबीर साहब ने किसका किसका विरोध किया? उन्होंने गिनाना शुरू किया कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया। हमके कहां से? किसने पढ़ाया आपको कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया है? कौन कहता है कि कबीर साहब ने ईश्वर का विरोध किया? बचपन से जो साखियां हम लोग पढ़ते आए हैं, एक बात बताइए आप लोग से पूछना चाहता हूं, चूंकि आप लोग यहाँ गोबर गणेश नहीं बैठे हुए हैं, सब अपने अपने हृदय में, मन में, मस्तिष्क में विवेक और विचार लेकर के बैठे हुए है ना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप ही लोग थोड़ी देर के लिए जज बनिए। कबीर साहब ने कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कबीर साहब ने ऐसे घट घट राम है कहा कि नहीं है कहा? क्या कहा? थोड़ा बोलिए ना नीचे से। कबीर साहब ने क्या कहा कि कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट राम है कहा कि नहीं है कहा? है मैंने ना होता है कि हाँ होता है? बोलिए थोड़ा जोर से। हाँ होता है कि ना? हाँ होता है। कबीर साहब ने नकारा का? किसने बताया कि नकारा? और जिसने बताया वो कबीर साहब को नीचा गिराने की कोशिश करता है, वो कबीर साहब को अपमानित करने की कोशिश करना चाहता है, वो कबीर साहब को समाज के बीच में प्रवेश नहीं लेने देना चाहता है। लोगों के दिल दिमाग तक कबीर का विचार पहुंचे, यह व्यक्ति वह नहीं चाहता है जो ऐसा कहता है। कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि ईश्वर ने, बल्कि कबीर साहब ने ईश्वर को देखने का वो नजरिया बताया जो स्वयं ईश्वर ने बताया। कुछ लोगों को लगता जब कबीर साहब ने कहा कि घट के अंदर, कबीर साहब कहते हैं ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, लोगों ने अफवाह फैलाया कि कबीर साहब तो कहते दुनिया में भगवान है ही नहीं, घट के अंदर भगवान है। तो आप अपने भगवान से पूछिए ना वो क्या कहते हैं। आप अपने भगवान से पूछ लीजिए, जिस भगवान को आप मानते हैं उसी भगवान से आप पूछिए कि भगवान आप अपना पता बताइए तो कहाँ रहते हैं। और आज मैं आपसे बुलवा करके रहूंगा कि सदगुरु कबीर साहब सनातन के सच्चे समर्थक हैं, क्या कबीर साहब सनातन धर्म के विरोधी हैं, ये आप फैसला करेंगे। आज ये मंच फैसला करेगा, ये नीचे बैठे लोग फैसला करेंगे। यदि कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया में कहीं भगवान नहीं है, भगवान का असली ठिकाना है तो घट के अंदर है, और इसके कारण हम कबीर को धर्म और भक्ति के विरोधी करार देते हैं, ईश्वर के विरोधी करार देते हैं, तो खुद जिस ईश्वर की पूजा दिन रात आप करते हैं, जिन ईश्वरों को आप मंदिर में खोजने जाते हैं, जिन ईश्वरों को आप दुनिया के नाना जगहों पर खोजने जाते हैं, एक बार उसी भगवान से पूछिए कि वो कहाँ रहते हैं। किससे पूछना है? पहले सबसे पहले त्रिदेव में ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव, देवों के देव महादेव माने जाते, थोड़ा उन्हीं से पूछे। पूछा जाए ना, उन्हीं से पूछे। भगवान शंकर से पूछा जाए कि कहाँ रहते हैं, और भगवान शंकर आज आपको बताएंगे। शायद आपको लगेगा कि कबीर साहब और शंकर जी अलग नहीं है, दोनों एक ही बात कर रहे हैं।
और आज आपको शंकर जी के कथनानुसार आपको यह लगेगा कि हम जो कर रहे हैं वो क्या बेवकूफी कर रहे हैं। एक बात बताइए, जब आदमी कोई प्रसिद्ध हो जाता है, मुखिया, सांसद, विधायक इत्यादि बन जाता है, या हम ही संत महात्मा लोग थोड़ा पॉपुलर हो जाते हैं, लोगों के बीच में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, 10 जगह से लोग पूछने लगता है कि आपका नाम क्या है, आपका पता क्या है, तो प्रचलित लोग अपना एक आइडेंटिटी, पहचान के लिए कार्ड छपाता है, उसको विजिटिंग कार्ड बोला जाता है। बोलते हैं ना, जानते हैं ना आप लोग विजिटिंग कार्ड किसे कहते हैं? जिसपे आदमी का नाम लिखा रहे, पता लिखा रहे, मोबाइल नंबर लिखा रहे, उसको विजिटिंग कार्ड बोला जाता है। हम लोग जब उसका प्रयोग करते हैं तो आपको क्या लगता है कि भगवान लोग अपना विजिटिंग कार्ड नहीं बनाया होगा? बनाया होगा। जब एक साधारण आदमी अपने पता पूछने वालों को पता देता, और मुझसे आप पूछिए कि आप कहां से आए हैं, मैं विजिटिंग कार्ड दूं, उस पर लिखा हुआ हो कि मेरा नाम लिखा हुआ हो, कहलगांव, भागलपुर, बिहार, मोबाइल नंबर इतना इतना इतना, वो विजिटिंग कार्ड मुझसे ले लीजिए। कल यदि आपको कार्यक्रम लेना हो मेरा, तो आप यहाँ से राजधानी एक्सप्रेस पकड़िए, दिल्ली जा करके मेरा खोज खबर लेना शुरू कीजिए। तो दिल्ली में हम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको? जी, दिल्ली में हम मिलेंगे आपको कि नहीं मिलेंगे? क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि जो कार्ड, जो पता आपको मैंने दिया है, पता कहीं और है और आप खोज कहीं और रहे हैं। समझ रहे हैं? यदि आप मुझे कहेंगे कि कहलगांव हो सकता है छोटा शहर हो, मैं साहब जी थोड़ा इतने बड़े लगते, भड़कीले लगते, जिसको कलकत्ता में मैं जा करके खोजो, तो मैं कलकत्ता में मिल जाऊंगा आपको कि नहीं मिलूंगा? मिलूंगा? नहीं मिलूंगा। जैसा पता मैंने दिया है, उस पता पर आप ढूंढने जाएंगे तो मैं आपको जरूर मिल जाऊंगा। भगवान शंकर को जो अनादिकाल से लोग खोज रहे हैं, और उसी खोज को भक्ति माने, कोई सिंहेश्वर, कोई बटेश्वर, कोई देवघर, और जिसके लिए कबीर साहब बार बार मना कर रहे हैं कि वहां जाओगे तो नहीं मिलेगा। और वहां पर जो बैठे लोग जो अपना धंधा रोजगार चला रहे हैं भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ईश्वर के नाम पे, जब उसको लगता है कि मेरे पेट पर कुछ अड़चन आ रही है, तो कबीर के खिलाफ लाठी लेके खड़े हो जाते हैं। कबीर गलत है। लेकिन आज शंकर जी से प्रूव करवाइए, शंकर जी ने जो विजिटिंग कार्ड दिया उसमें पता कहां का दिया हो? आप कहेंगे कि शंकर जी ने विजिटिंग कार्ड कब छपवाया? छपवाया है। दुनिया का कोई ऐसा भगवान नहीं है जिसका विजिटिंग कार्ड ना हो। मैं बता रहा हूं, आपको पता चल जाएगा। भगवान शंकर का विजिटिंग कार्ड, उसका सबसे प्रसिद्ध मंत्र, जो शिव को मानने वाले लोग होंगे इस मंत्र को बढ़िया से जानते होंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये मंत्र कबीर साहब ने बनाया है क्या? यह मंत्र कबीर साहब ने बनाया है या कबीर के मार्ग पे चलने वाले किसी कबीर के अनुयायी ने बनाया है? नहीं, ये भगवान शंकर के लिए प्रसिद्ध मंत्र है। और यही भगवान शिव का इतना प्रसिद्ध मंत्र है कि उनके चित्र के साथ, उनके नाम के साथ और कोई मंत्र मिले कि न मिले, यह मंत्र मिल जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि भगवान शंकर का यह विजिटिंग कार्ड है। और भगवान शंकर ने जब अपना विजिटिंग कार्ड दुनिया के सामने प्रस्तुत किया तो उसमें अपना पता उन्होंने बताया। क्या बताया? मैं तो एक बार में गा दिया, अब आप लोगों से भी गवाऊंगा, अब बेईमानी नहीं कीजिएगा। बोलिए, मैं आगे आगे कहता हूं, आप लोग पीछे पीछे बोलिएगा। कर्पूर गौरम, आगे क्यों बढ़ रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम देवघर बिंदम। क्या हुआ? बोलने में हिचक क्यों गए? गलती मुझसे हो रही कि आप लोगों से हो रही है? सदा वसंतम सिंहेश्वर बिंदम कि बटेश्वर? कहां? महाकालेश्वर कहां पर? कहां खोज रहे हैं आप? और जिस भगवान को ढूंढ रहे हो, भगवान कह क्या रहा है?
वो भगवान आपको चिल्ला चिल्ला के एक दिन से नहीं हजारों वर्षों से कह रहा है, और उसकी वकालत सदगुरु कबीर कर रहे हैं। यदि कबीर साहब कहते कि दुनिया में उसे ढूंढोगे, कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, दुनिया के जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, तीर्थों में, नालों में खोजते खोजते नाक रगड़ते रगड़ते थक जाओगे, कहीं पर कोई भगवान, कहीं पर कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। आप कबीर के खिलाफ लाठी लेकर के खड़े हो गए और आपने कहा कि कबीर धर्म का विरोधी है। शंकर जी के लिए उठाइए थोड़ा सा लाठी, इतना त्रिशूल मारेगा कि पूरे आपके शरीर का चटनी बना देगा। भगवान शंकर क्या कह रहे हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम। सदा माने क्या होता है? सोमवारी के रोज। सदा माने सावन महीना। सदा का मतलब अनवरत, निरंतर, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, न कोई उसमें दिन, न कोई तिथि, न कोई वार, न कोई महीना, न कोई शुभ, न कोई अशुभ। भगवान शंकर कहते हैं कि पंडित के बनाए मंदिर में, पंडित के बनाए पोथी में, पंडित के बनाए पत्रों में हो सकता है कि मैं सावन महीने चला जाता हूं वहां पर, बाकी 11 महीने में फरार रहता हूं। हो सकता है कि सोमवार के रोज में चला जाऊं, लेकिन बाकी 6 के 6 रोज में फरार रहता हूं। लेकिन संतों का बताया हुआ जो मार्ग है, संतों का बताया हुआ जो मंदिर है, उसमें मेरी कभी अनुपस्थिति होती ही नहीं। मैं सदा निरंतर वहां पर निवास करता हूं। इसलिए ए दुनिया के लोगों, मुझे मंदिर मस्जिद खोजने के चक्कर में मत पड़ो। यदि मुझको खोजना है तो कबीर के बताए मंदिर में ढूंढने की कोशिश करो, मैं बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा। भगवान शंकर खुद कह रहे हैं कि मैं कहीं दूसरे जगह निवास नहीं करता, मैं सदा कहां निवास करता हूं? सदा बसंतम हृदयारण्य। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडली बसे मिर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। और यदि दुनिया के किसी जगह पर खोज करके उसकी भक्ति करनी मानी जाती है तो कबीर साहब फिर उसी को पागल कहता, बेवकूफ। पानी में मीन प्यासी रे मोहे, सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी, पानी में रह करके मछली प्यासी हो तो उसे बेवकूफ नहीं कहा जा सकता। बेवकूफ के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, समझदार तो कतई नहीं कहा जा सकता। ठीक उसी प्रकार से निरंतर उस परमात्मा में, उस ईश्वर में जीवन रमन कर रहा है, उसके बावजूद भी हम ईश्वर को बाहर तलाश कर रहे हैं। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? और यही बेवकूफी हमें कबीर साहब दिखाना चाहते हैं। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें